अब क्लास 9 का है ना, अब क्लास 9 का साइंस मॉडल सेट 2 का क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 40 तक का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, है ना। तो इसमें 1 नंबर में क्या बता रहा है कि निम्न में कौन अदिश राशि है, तो अदिश राशि है ना। तो इसमें 1 नंबर में क्या है, बल, 2 नंबर में त्वरण, 3 नंबर में चाल और 4 नंबर में विस्थापन। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा, चाल हो जाएगा, यानी अदिश राशि क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद 2 नंबर ओडोमीटर मापता है, तो ए नंबर में क्या, 1 नंबर में चाल, 2 नंबर में दूरी, 3 नंबर में समय और 4 नंबर में औसत चाल। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दूरी को न मापता है, यानी ओडोमीटर किसको मापता है, दूरी को, और स्पीडोमीटर जो होता है वो किसको मापता है, चाल को मापता है। उसके बाद 3 नंबर, निम्न में कौन सही है, तो 1 नंबर में v बराबर u प्लस ए टी, 2 नंबर में v बराबर u माइनस ए टी, 3 नंबर में a बराबर v प्लस u बटा टी और 4 नंबर v प्लस u बराबर ए टी। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर होगा, v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद क्या है, 4 नंबर, बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक 1 नंबर में मीटर, 2 नंबर में मीटर प्रति सेकेंड, 3 नंबर में मीटर प्रति सेकेंड पे स्क्वायर और 4 नंबर में न्यूटन। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर इसमें क्या बता रहा है कि 4 वस्तुएं है ना, 4 वस्तुएं क्या, ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg है ना, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है, किसका जरूरत सबसे अधिक है, यानी ए का द्रव्यमान 6 kg, बी का 10 kg, सी का 15 kg और डी का 18 kg। तो किसका है ना जरूरत सबसे अधिक है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होता है तो जरूरत भी उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो डी का द्रव्यमान कितना सबसे अधिक 18 kg है। अब उसके बाद क्या है, 6 नंबर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो 1 नंबर में संवेग, 2 नंबर में आवेग, 3 नंबर में बल और 4 नंबर में दाब। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा संवेग। उसका 7 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी जी का एसआई मात्रक है, तो 1 नंबर में क्या है, मीटर प्रति सेकेंड पे स्क्वायर, 2 नंबर में kg मीटर प्रति सेकेंड, 3 नंबर में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg पे स्क्वायर और 4 नंबर में क्या है, जूल। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg पे स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 8 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होगा, घटता है, 2 नंबर में बढ़ता है, 3 नंबर में नियत रहता है, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, घटता है। अब 9 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो ये पृथ्वी पर इसका क्या है, भार कितना होगा। तो भार का जो क्या होता है, फार्मूला जो होता है तो क्या होता है, m इंटू क्या होता है, यानी इसका 9 नंबर पे है ना, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार, तो भार का जो क्या होता है, फार्मूला जो होता है क्या होता है, m इंटू क्या होता है, g, है ना, यानी द्रव्यमान गुना क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान इसमें कितना है, 10 kg दिया गया है, कितना kg है, 10 kg, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड पे स्क्वायर। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 980 यानी 980 होगा, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन, यानी 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, इसमें दिया गया 98 न्यूटन। उसके बाद 10 नंबर, कार्य का एसआई मात्रक है, तो 1 नंबर में किलोवाट घंटा, 2 नंबर में वाट घंटा, 3 नंबर वाट और 4 नंबर में क्या है, जूल। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, एक ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाले वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, तो 1 नंबर में क्या है, mgh है ना, 2 नंबर में क्या है, 1/2 mv², 3 नंबर में m²gh और 4 नंबर में mg, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर होगा, mgh हो जाएगा, यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण और उसके बाद हाइट ऊंचाई। उसके बाद 12 नंबर, 1 किलोवाट घंटा
है ना, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो 1 नंबर 36 गुना 10⁻6 है ना जूल। 2 नंबर 3.6 है ना गुना 10⁻6 जूल। उसके बाद 3 नंबर क्या 0.36 गुना 10⁻6 जूल। और 4 नंबर 360 गुना 10⁻6 जूल। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 नंबर होगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब उसके बाद क्या है 13 नंबर तरंग क्या है ध्वनि तरंगे होती है। तो 1 नंबर में क्या अनुप्रस्थ तरंग, 2 नंबर में अनुदैर्घ्य तरंग, 3 नंबर में 1 और 2 दोनों, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। 14 निम्न में कौन पदार्थ है। तो 1 नंबर स्नेह, 2 नंबर में गंध, 3 नंबर घृणा और 4 नंबर में वायु। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये वायु हो जाएगा। उसका 15 नंबर बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक कहता है 100 डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर में 273 डिग्री सेल्सियस, 3 नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस और 4 नंबर 373 केल्विन है। तो 373 केल्विन है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 3 नंबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसका 16 नंबर शुष्क बल क्या शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो 1 नंबर वायु, 2 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नंबर पानी और जल नंबर 4 नंबर क्या है नाइट्रोजन। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ जो किसका ठोस रूप होता है ये 2 नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब उसके बाद कितना नंबर आप देखते हैं 17 नंबर निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। तो 1 नंबर में सोडा जल, 2 नंबर वायु, 3 नंबर मिट्टी, 4 नंबर में लकड़ी। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा सोडा जल। उसके बाद 18 नंबर तो 18 नंबर में क्या बता निम्न में कौन तत्व है। तो 1 नंबर हवा, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर पानी और 4 नंबर में लवण। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। उसके बाद 19 नंबर कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो 1 नंबर में 1 nm, उसके बाद 2 नंबर में क्या 1 nm और 100 nm के बीच, 3 नंबर में क्या है 100 nm से बड़ा और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है ना। तो 1 नंबर परमाणु, 2 नंबर अणु, 3 नंबर आयन, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा परमाणु। उसके बाद एक ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो 1 नंबर CaCO2, 2 नंबर Na2CO3, 3 नंबर में CaCO3 और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद 22 नंबर 1.8 ग्राम H2O यानी जल में अणुओं की संख्या होते हैं। तो 1 नंबर में 6.022 गुना 10⁻20, 2 नंबर 6.022 गुना 10⁻23, 3 नंबर 6.022 गुना 10⁻21 और 4 नंबर में 6.022 गुना 10⁻22। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻22। यदि आप लोग इस वीडियो पे नए होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे और नया वीडियो आपको है ना आपके पास है ना जल्दी ही पहुंच जाए। उसके बाद 23 नंबर जल में उपस्थित तत्व के नाम है। तो जल में उपस्थित तत्व के क्या नाम है। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, 2 नंबर केवल ऑक्सीजन, 3 नंबर हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन और 4 नंबर केवल हाइड्रोजन। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी जिसको हम लोग H2O भी कहते हैं है ना। उसका 24 नंबर हाइड्रोजन परमाणु में कौन कण नहीं होता। तो 1 नंबर में क्या है प्रोटॉन, 2 नंबर में न्यूट्रॉन, 3 नंबर में इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा न्यूट्रॉन। उसका 25 नंबर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है ना। तो सोडियम का सही है ना। तो सोडियम का जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है, मतलब सोडियम जो होता है कितना नंबर में आता है, यानी सोडियम जो होता है जिसको हम लोग Na कहते हैं, तो कितना नंबर में आता है ये 11 नंबर में आता है ना। तो इसमें क्या होता है पहला कॉस्ट में क्या होता है 2 होता है, उसके बाद 8, 2 और 8 10 हो गया, तो बचा एक इसमें होगा। तो इसमें कौन सा होगा तो
तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा, है ना। तो 4 नंबर में क्या है, 2, 8 और 1 है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर, प्रतीक क्या है, 12 है ना। कार्बन में क्या है, नीचे 6 और ऊपर क्या है 12 के लिए कार्बन के द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या 1 नंबर 6, 2 नंबर 12, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 10। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना नंबर हो जाएगा, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होते हैं, है ना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद 27 नंबर, 27 नंबर, पादप कोशिका को रसोई घर, है ना। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है, ए नंबर लाइसोसोम, बी नंबर राइबोसोम, 3 नंबर हरित लवण, 4 नंबर में क्या है, क्या है, वर्गीय लवक, है ना, वर्गीय लवक जिसको बोलते हैं। तो 27 नंबर का यानी पादप कोशिका का जो रसोई घर किसको कहते हैं, है ना। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, हरित लवक हो जाएगा। और जंतु कोशिका का जो है ना रसोई घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं। 28 नंबर, वर्णनात्मक परागण झिल्ली कहती हैं। तो 1 नंबर कोशिका द्रव्य को, 2 नंबर केंद्रक को, 3 नंबर कोशिका झिल्ली को, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर कोशिका झिल्ली को। उसका 29 नंबर, जंतु क्या है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो 1 नंबर कोशिका झिल्ली, 2 नंबर में कोशिका भित्ति, 3 नंबर रस क्या है राइबोसोम और 4 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होते हैं, है ना, क्या जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब उसके बाद 31 नंबर, तो 31 नंबर में क्या बता रहा है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं। तो 1 नंबर में संवहन, 2 नंबर पार्श्व विभोज उत्तक, उसका 3 नंबर शिरस्थ विभोज उत्तक और 4 नंबर दृढ़ उत्तक। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर पार्श्व विभोज उत्तक। उसके बाद 31 नंबर, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। 1 नंबर दृढ़ उत्तक, 2 नंबर में मृदुक उत्तक, 3 नंबर संवहन उत्तक और 4 नंबर रक्षी उत्तक। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये संवहन उत्तक होता है, क्योंकि है ना ये जल और भोजन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। उसके बाद 32 नंबर, 2 अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। तो 1 नंबर क्या है लिगामेंट, 2 नंबर टेंडन, 3 नंबर रक्त, 4 नंबर सरल उत्तक। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा लिगामेंट। उसके बाद 33 नंबर, स्पाइरोगायरा है। तो स्पाइरोगायरा है, 1 कवक, 2 नंबर में 1 क्या है थैला, है ना, थैलोफाइट, 3 नंबर में क्या है 1 ब्रायोफाइट, 4 नंबर में 1 जिम्नोस्पर्म। तो अब 13 नंबर में है ना 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा, 1 थैलोफाइट। उसका 34 नंबर में क्या बता रहा है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है। तो 1 नंबर में एनिलिडा, 2 नंबर में पोरीफेरा, 3 नंबर में आर्थ्रोपोडा, है ना पोरा, और 3 नंबर में क्या है निमेटोडा। तो अब देखो इसमें क्या है 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर होगा, आर्थ्रोपोडा। और उसका 35 नंबर, निम्न में कौन शक्ति रक्त प्राणी है, या शीत रक्त प्राणी कौन है ना, निम्न में कौन शीत रक्त प्राणी है। तो 1 नंबर मेढक, 2 नंबर में चूहा, 3 नंबर कबूतर और क्या है 4 नंबर में मनुष्य। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये 1 नंबर हो जाएगा, यानी शीत रक्त प्राणी है जिसका है ना रक्त क्या होता है शीत, मतलब ठंडा होता है। उसके बाद 36, पेचिश का रोग कारक जीव है। तो 1 नंबर जीवाणु, 2 नंबर कवक, 3 नंबर विषाणु, 4 नंबर परजीव। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा 4 नंबर हो जाएगा परजीव। 37 नंबर, निम्न में कौन सा जल जनित रोग है। तो 1 नंबर चेचक, 2 नंबर मलेरिया, 3 नंबर हैजा, 4 नंबर में तपेदिक, है ना। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा हैजा, है ना। उसके बाद 38, अतिचारण का संबंध है। तो 1 नंबर मृदा अपरदन से, 2 नंबर वर्षा से, 3 नंबर में चट्टानों के अपक्षय से, 4 नंबर में जल जमाव से। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाए 1 नंबर मृदा अपरदन से। उसके बाद 39 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो 1 नंबर गेहूँ, 2 नंबर चना, 3 नंबर धान और 4 नंबर में सरसों। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा धान हो जाएगा, जो बहुत सारे ऋतु में होगा, है ना,
उगाए जाते हैं। उसके बाद 40 नंबर साहिवाल नाम है, एक है ना, 1 नंबर में क्या है, गाय की प्रजाति का, 2 नंबर भैंस की प्रजाति का, 3 नंबर मुर्गी का प्रजाति का, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर गाय के प्रजाति